लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है। इस स्थिति में लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एयरफोर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऑप्टिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी राशि परावर्तन की घटना में परावर्तित व आपतित किरण के लिए भिन्न हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्रता। इसके कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अपवर्तन और परावर्तन आपतित प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाते हैं। विवर्तन और ध्रुवीकरण घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समतल दर्पण की प्रकाश किरणों को अभिसारित करने की क्षमता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण को पानी में डुबाने पर इसकी अभिसारी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकल लंबाई ऋणात्मक होती है। फोकस लंबाई बाहरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक मोटे समतल दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। इनमें से कौन सा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम बराबर ±1। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, एक अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब की वस्तु से न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। अवतल दर्पण में वस्तु को रखने पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जिनमें से पहला अनंत पर, वक्रता के केंद्र से परे, वक्रता के केंद्र पर, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच में, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है जिसमें वह यात्रा कर रही है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक समतल दर्पण प्रकाश पुंज को परावर्तित करके एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश पुंज होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब कोई ध्वनि तरंग किसी माध्यम में यात्रा करती है तो उसका वेग व तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन
नहीं होता। वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब वेग परिवर्तित होता है तो तरंगदैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाती है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। निम्न में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग के लिए। अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, एक समतल कांच की पट्टिका बहुत सारे रंगीन अक्षरों के ऊपर रखी है, कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, इसलिए स्पष्ट है कि लाल रंग सबसे कम उभरा तथा बैंगनी रंग सबसे अधिक उभरा हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 15, जल में डूबा उत्तल लेंस किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की भांति। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है। इस स्थिति में लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा फोकस दूरी बढ़ेगी तथा शक्ति के मान में कमी आएगी। द्रव व लेंस का अपवर्तनांक समान हो तो लेंस समतल पट्टिका की तरह व्यवहार करेगा तथा फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा व अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा तथा फोकस दूरी कम व शक्ति बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वायु में लैम्डा ए एवं अन्य किसी माध्यम में लैम्डा एम है, माध्यम का अपवर्तनांक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। क्वेश्चन नंबर 17, यदि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तब एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में तरंगदैर्ध्य होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैम्डा अपॉन एन। क्वेश्चन नंबर 18, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी के अंदर से मनुष्य को डूबते हुए सूर्य को किस दिशा से देखना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर से 49 डिग्री कोण पर। क्वेश्चन नंबर 19, एक माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 60 डिग्री दिया गया है, इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2/√3। क्वेश्चन नंबर 20, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c मीटर प्रति सेकंड है तो 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, c/1.5। क्वेश्चन नंबर 21, एक बिंदुवत वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्पण से 15 सेंटीमीटर पीछे की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 8 मीटर गहराई का एक आयताकार टैंक पानी से पूर्णतः भरा है, इसकी तली कितनी गहराई पर दिखेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, एक एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 6 सेमी लंबी वस्तु 4f दूरी पर रख दी जाती है, प्रतिबिंब की लंबाई होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर पर यदि वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 25, दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं,
इनके मध्य स्थित किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।